कह रहा हूं मैं सरवर जी की सारी बातों से सहमत हूं बिल्कुल, और इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं, लेकिन एक बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जो आपने कहा कि ये सारी लड़ाई गैर मुसलमानों ने ही लड़ी, ये बिल्कुल गलत बात है। इकबाल अंसारी एक प्रतीक था, ठीक है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी क्या थी, जिसके चीफ थे शहाबुद्दीन साहब। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कर रहा था जब वो खुलेआम जाके बाबरी मस्जिद का केस लड़ता था? ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैर मुस्लिमों ने लड़ी, पूरी मुसलमानों की एक जमात है जो इसके लिए लड़ रही है। आज भी वो वैसी खुलेआम कहते हैं कि बाकी मस्जिदों का वजूद बचाना है, हमारी मस्जिद को लोग लालच की दृष्टि से देख रहे हैं, ललचाई नजरों से देख रहे हैं। तो ऐसा क्लीन चिट मत दीजिए। देश की खाई को पाटने के लिए अगर मैंने तो उदाहरण दिया, आप भारत लिस्ट लंबी निकालेंगे तो वैसी साहब कोई अधिकार भी नहीं देंगे। लिस्ट लंबी नहीं निकाल रहे हैं। एक मिनट, मैं लिस्ट लंबी नहीं निकाल रहा हूं। ये तीनों मामला न्यायालय में है, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे अयोध्या हो, तीनों मामला न्यायालय में था। हम कहां कह रहे हैं कि हमें ये चाहिए? हम तो अपना दावा बता रहे हैं और दावे के हिसाब से दस्तावेज लेके न्यायालय से सर अभी डिबेट में हमारे और आप यहाँ पे तो मुस्लिम बड़े भाई देवकी नंदन जी ने कहा कि ये तीन तो चाहिए ही चाहिए। अभी कहा सर इसी डिबेट में बिल्कुल तीन चाहिए, बड़े संत हैं, तीन में हमारी आस्था है सर, लेकिन उसको कोई जोर जबरदस्ती, हम कहां विरोध कर रहे हैं कि आपकी आस्था नहीं है? कौन भारत में ऐसा होगा जिसकी आस्था जो है कृष्ण जी पर नहीं होगा? जोर जबरदस्ती अरे भाई सरवर साहब, जोर जबरदस्ती से नहीं ना ले रहे हैं। जिस तरह से जोर जबरदस्ती से मस्जिद बन गया, हिंदू पक्ष तो अपनी बात न्यायालय के थ्रू कह रहा है। आप तो न्यायालय में भी जाने का विरोध कर रहा था मुसलमान पक्ष को, याद है ना काशी वाले में? ये सुप्रीम कोर्ट काशी में काशी में क्या हुआ के बाद काशी में क्या हुआ? वो तो कोर्ट में जाने का विरोध कर रहे थे। कर दीजिए। नहीं, इस बात को बोलना बंद नहीं कीजिए। मैं वही कह रहा हूं कि अगर आपसी सामंजस्य में, जब दुबई में मुस्लिम कंट्री हो के, इस्लामिक नेशन हो के बिल्कुल तो हिंदू मंदिर बनवा सकते हैं, तो भारत की ये बात है आपकी तार्किक है। और प्रधानमंत्री जी ने जो संबंध स्थापित किए अरब के देशों से, अभी जो रोड शो हुआ आपने देखा, अभी गणतंत्र दिवस पर भी बहुत सारे दृश्य दिखने को मिलेंगे। जो दुबई में मंदिर के लिए जगह दी गई प्रधानमंत्री जी के प्रयास से हुआ। तो अगर विदेशों में अच्छे संबंध हैं, हम भारत में अपने संबंध क्यों खराब करें? हमारे पास कोर्ट है, न्यायालय है, अपना अपना पक्ष। यही बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। दानिश जी आ रहा हूं, से भी बात आराम से रास्ता निकल सकता है, लेकिन राम मंदिर की लड़ाई में जो आपने कहा कि सिर्फ गैर मुस्लिमों ने लड़ी, ये गलत बात है। चलिए सिर्फ के लिए सॉरी है, लेकिन बड़ी लड़ाई अब बहुत मजबूती से लड़ी के बाहर और अंदर दोनों। हाँ, बड़ी लड़ाई। ये वोट, और आज जो आप नहीं मानेंगे अजय जी, आज जो विरोध कर रही है पार्टी कांग्रेस, पता नहीं क्यों विरोध कर रही है। ये सारा मंजर जो आज आप देख रहे हैं, इसमें कांग्रेस की भूमिका को आप नकार सकते हैं अजय आलोक जी? कैसे नकारेंगे? 1949 से लेकर बिल्कुल नहीं नकार सकते हैं, वो 1992 तक नहीं नकार रहे। दानिश जी, ओके दानिश जी, नहीं अजय आलोक जी मैं समझ रहा हूं। दानिश जी ये बताइए ना, ये असउद्दीन ओवैसी साहब को राम मंदिर या रामलला से ये डर कहां से आता है? दिस काइंड ऑफ परसेप्शन जो वो क्रिएट करना चाहते हैं, दिस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी विच इज अ फॉल्स सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, ये एक गलत सेंस क्रिएट करने की कोशिश है। किस लिए दानिश जी, किस लिए दानिश भाई? देखिए, सबसे पहली बात तो सरवर साहब ने जो बात कही उस बात पर लेकर, अजय आलोक जी ने जो बात कही उस बात को लेकर, मैं आपको बताऊं, देश में मुसलमानों की पीठ में खंजर भोंकने का अगर किसी ने काम किया वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। 22 दिसंबर 1950 की रात में जो मूर्तियां रखी गईं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तब तो भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में नहीं थी और कोई संगठन नहीं था, शिवसेना भी नहीं थी तब आप बताइए कौन था? तो इनकी जो राजनीति है वो आप देखिए किस तरीके, और आज जिस लड़ाई के मोड़ पर देश को लाकर खड़ा कर दिया है, अब उनकी परेशानी यह है कि अब वो न कह पा रहे हैं और न सह पा रहे हैं। वो इस बात का जश्न नहीं ले पा रहे हैं कि भाई 1949 में ही हमने तो मंदिर के नाम से मूर्तियां अंदर मस्जिद में पैबस्त कर दी, इस बात का वो कबूल नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ ये जो है, ऑडियो आपका चला गया, अब बात घुमा रहे थे। लेकिन अनुराग भदौरिया, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं और फिर विनीत आपके पास। अनुराग भदौरिया जी, मैं अभी भी क्लैरिटी से ये नहीं समझ पा रहा। आपने कहा ठीक है, देवकी नंदन जी ने कहा 22 को नहीं जाना, 23 को चले जाओ, 24 को चले जाओ, 25 को चले जाओ। आई अंडरस्टैंड, पॉइंट टेकन। लेकिन मैं आपसे पूछता, आपने दिया तो सही पॉइंट,
नहीं पॉइंट टेकन, इसलिए धन्यवाद। नहीं पॉइंट टेकन, हमारी बात बट आपके समझ में आई, मैं इसी में खुश हूं। नहीं लेकिन आप बात समझिए, मेरी बात आप बात समझिए। अभी आधी बात देखिए, अधकचरी जानकारी और आधी जानकारी इज मोर डेडली देन अ वेपन। नहीं समझ पा रहे थे, सेंटेंस पूरा होने जी ने मेरी बात पे मोहर लगा दी। सेंटेंस पूरा होने आप खुश हैं तो मैं सेंटेंस पूरा होने, आपको धन्यवाद बोल, सेंटेंस पूरा होने दीजिए। आपको नहीं लगता कि राम मंदिर पे या रामलला पे हम सब जितने भी राजनीतिक दल हैं, मैंने तो हमेशा कहा भारतीय, हम एक साथ आ सकते थे? आपको नहीं लगता? जनता का आपको भाव समझ नहीं आ रहा, देश का भाव समझ नहीं आ रहा आपको? सबको समझ आ रहा है, चाहे आप हो चाहे आपके बेस्ट फ्रेंड बीएफएफ कांग्रेस पार्टी हो। अनुराग जी, दानिश भाई दोबारा आऊंगा आपके पास, इसके बाद दोबारा आ रहा हूं, आपका नेटवर्क चला गया था। अनुराग जी बोलिए। भदौरिया जी से मेरा एक हाँ, देखिए, मैंने जब पहले बोला था, मेरी बात आपके समझ में नहीं आई, देवकी नंदन जी ने बोला समझ में आई। अब दूसरी बात कह रहा हूं, वो भी आपको बाद में कोई समझाएगा। अच्छा, कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो प्रभु राम के नाम की राजनीति कर रही है, और कोई नहीं कर रहा है। किसी को कोई ना, सब कह रहे हैं प्रभु राम की आस्था का विषय है, हम सब मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, प्रभु राम का मंदिर भव्य बन रहा है, सब स्वागत कर रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से भव्य मंदिर बन रहा है, सब लोग कह रहे हैं अच्छी बात है, मंदिर बनना चाहिए, कोई विरोध नहीं कर रहा है। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी को, वो इसका राजनीतिकरण करने में लगी है, सुबह से लेकर शाम तक। रामचरितमानस को चाहती है वो विपक्ष के गाली देने वाले को अपने गले में घंटी बांध के घुमाते रहते हो, राजनीति हम कर रहे हैं। उसके लिए मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, उसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। किस तरह से हम जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको राम विरोधी डिक्लेयर करते हैं, और राम विरोधी डिक्लेयर करने के लिए जान लगाई पड़ी है भारतीय जनता पार्टी। रामचरितमानस किसकी कहानी है? डिबेट पे डिबेट हो रही है। रामचरितमानस किसकी कहानी है? ओ हरा कुर्ता, चला रही है। रामचरितमानस किसकी कहानी है? अगर आप प्रभु राम के भक्त होते तो शायद हेलो हरा कुर्ता, हम कह रहे हैं हम लोग सब प्रभु राम। हरा कुर्ता जवाब दीजिए, रामचरितमानस किसकी कहानी है? विपक्ष विरोध। अरे प्रभु राम के भक्त, फर्जी भक्त, प्रभु राम का मंदिर बन रहा है। अरे रामचरितमानस किसकी कहानी है? अखिलेश यादव की कहानी है क्या? आप प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे हो, तो इसके ओ मतलब भाई, आप राजनीति सुनते कर रहे हो। क्यों नहीं हो? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सुनते क्यों नहीं हो? शंकराचार्य भी कहने लगे, उन्होंने वो अरे इस बात जवाब को दो मान ना, रहे हैं। हरा कुर्ता। शंकराचार्य जो हमारे हरा सनातन धर्म के कुर्ता। सर्वोच्च पदों पे माने जाते हैं, सनातन धर्म का सर्वोच्च पदों अरे पे भाई, कौन है? हरा कुर्ता, शंकराचार्य एक- एक- लोग। एक- वापस जब आओ। शंकराचार्य इस बात को अरे मान सुनो, रहे हैं, तो हरा कुर्ता। देखिएगा, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय आप भी मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से राजनीति कर रही है। अरे नहीं सुन कर लो, रहे हैं। एक बात प्रभु सुन लो राम मेरे भाई। आस्था का विषय है, हम सब प्रभु राम को मानने अच्छा, ठीक है, वाले सुनो, लोग हैं। सुनो। प्रभु राम कण कण में अच्छा, है, एक प्रभु मिनट। राम जन अच्छा जन ठीक, में होल्ड है। ऑन, सुनिए। वन वे कॉम्स नहीं, अनुराग भदौरिया जी रिलैक्स, अनुराग भदौरिया जी रिलैक्स। कमिंग टू एवरीवन फॉर एंडिंग कमेंट्स। विनीत गोयनका, सबके पास आ रहा हूं, दानिश भाई आ रहा हूं। जी, आप राम विरोधी क्यों है? 3 चीजें बताता हूं, ध्यान से एक एक करके बोलिए। हाँ, 1990 में सबके पास राम सेवकों के सिर में गोली मार के उनके शरीर को बहाना, ये पहला आपका राम विरोधी कार्य है। दूसरा, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को अपने पार्टी में पालना, जो कि हिंदू देवी देवता का अपमान करता है, उसके बावजूद उनके खिलाफ नहीं बोलना, ये आपका दूसरा जुल्म। जवाब दीजिएगा, आपके अपने टाइम पे, अपने टाइम पे जवाब दीजिए। बात पूरी उदयनिधि ने जब गाली गलौज किया था सनातन के बारे में, तब आपने कुछ उसका विरोध नहीं किया था। चौथा, पांचवा, सिब्बल जैसे व्यक्ति जिन्होंने राम का विरोध किया था, उनको आप टिकट देकर राज्यसभा में भेजते, ये आपका आखिरी। लास्ट आपको मैं बताऊं, आइए यदुवंशी हैं आप, आइए मथुरा के बारे में बोल दीजिए, आज आप ले लीजिए क्रेडिट, बोल दीजिए हम बनाएंगे, बोलिए, तो बोलने की हिम्मत करिए सर। हिम्मत नहीं आप में, केवल टूटी चोरी करते हैं।